Hello everyone, how are you? I hope so you all are fine at your home. हाँ जी क्लास 12 नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अब यहाँ पे हम इसको ये भी कह सकते हैं कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय सेंट्रल बैंक। हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं किसको, मनी सप्लाई को सेंट्रल बैंक के थ्रू। अब इसके पास वेरियस मेजर्स, वेरियस क्या, दो मेजर्स होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव मेजर और दूसरा है क्वालिटेटिव मेजर। क्वांटिटेटिव मेजर जो है वो सप्लाई ऑफ मनी के ऊपर फोकस करता है, जबकि क्वांटिटेटिव जो क्वालिटेटिव है वो सिलेक्टेड सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी पे फोकस करता है। ये बात क्लियर होगी। अब हम करने जा रहे हैं क्या, क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। नंबर 1 पे है हमारे पास बैंक रेट। नंबर 1 पे है हमारे पास क्या, बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, एक ऐसा रेट जिसपे आरबीआई लीड या टेंड करता है किसको, कमर्शियल बैंक को। एट द रेट एट विच आरबीआई लीड्स टू द कमर्शियल बैंक। अब ये रिलेट किससे करता है, ये इंस्टेंट लोन रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, इंस्टेंट लोन रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। इंक्रीज और डिक्रीज होता है बैंक रेट में, तो उससे क्या अफेक्ट पड़ता है मनी सप्लाई के ऊपर, उसे देखते हैं। अगर हमारा बैंक रेट बढ़ रहा है, अगर हमारा बैंक रेट बढ़ रहा है, ड्यू टू राइज इन बैंक रेट, मार्केट रेट भी हमारा बढ़ जाएगा। ड्यू टू राइज इन मार्केट रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लोअर डिमांड फॉर क्रेडिट हो जाएगी। ड्यू टू लोअर डिमांड, सप्लाई ऑफ मनी फॉल हो जाएगी। ड्यू टू फॉल ऑफ सप्लाई, due to fall in supply of money, inflation is corrected। एंड नेक्स्ट पॉइंट है वाइस वर्सा, मतलब अगर बैंक का रेट कम हो रहा है, उसको मैं बाद में बताता हूँ वाइस वर्सा, पहले मैंने आपको ये वाला बता देता हूँ पॉइंट। अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, बैंक रेट बढ़ा, मार्केट रेट बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी, जिसके थ्रू लोअर हो जाएगी डिमांड क्रेडिट की, जिससे मनी सप्लाई गिर जाएगी और इन्फ्लेशन करेक्ट हो जाएगा। अब आया पॉइंट क्या, इसका वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है उसको जान लेते हैं। वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर बैंक रेट कम हो रहा है तो मार्केट रेट कम होएगा, मार्केट रेट कम होएगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होएगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होएगी तो मोर डिमांड होएगी क्रेडिट के लिए। अभी तक था लोअर डिमांड, अब हो जाएगी मोर डिमांड। मोर डिमांड होने से सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। अब तक फॉल हो रही थी, अब तक राइज हो जाएगी। अब इन्फ्लेशन की जगह डिफ्लेशन करेक्ट हो जाएगा। अभी तक इन्फ्लेशन करेक्ट हो रहा था, अब डिफ्लेशन करेक्ट हो जाएगा जब हमारा बैंक रेट फॉल होएगा। तो ये याद रखिए, बैंक रेट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन करेक्ट होएगा, और अगर डिक्रीज होएगा तो डिफ्लेशन करेक्ट होएगा। नेक्स्ट आया हमारे पास क्या, रेपो रेट। नेक्स्ट आया हमारे पास रेपो रेट। रेपो रेट क्या है, रेपो रेट को जान लेते हैं। बैंक रेट आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट डाउन करिए, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, अब बात आई रेपो रेट की। रेपो रेट क्या है, ये ऑफर करता है शॉर्ट पीरियड लोन्स, किसको, कमर्शियल बैंक्स को। ये क्या प्रोवाइड करता है, शॉर्ट पीरियड लोन्स, किसको, कमर्शियल बैंक को, अगेंस्ट सिक्योरिटीज, जो कि रिपर्चेज की जाती है कमर्शियल बैंक से प्री डिमांडेड डेट के ऊपर। यहाँ रेट लिखा हुआ है, ये डेट आएगा, सॉरी प्री डिसाइडेड रेट ही आएगा। तो ये क्या करता है, ऑफर शॉर्ट पीरियड लोन्स, शॉर्ट पीरियड लोन्स ऑफर करता है कमर्शियल बैंक को अगेंस्ट सिक्योरिटीज, जो कि रीपर्चेज की जाती है कमर्शियल बैंक्स पे ऑन प्री डिसाइडेड रेट। ठीक है, अब ये वर्क करता है एज अ सेम बैंक रेट, जैसे बैंक रेट काम करता है वैसे ही रेपो रेट काम करता है। अब देखिए यहाँ पे बैंक रेट ही लिखा हुआ है, ड्यू टू सम मिस्टेक यहाँ आएगा आपका रेपो रेट। बाकी सारा का सारा हमारा सेम रहेगा, मतलब बैंक रेपो रेट बढ़ा तो मार्केट रेट बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी, लोअर डिमांड, मनी सप्लाई फॉल, इन्फ्लेशन करेक्ट। वही बैंक रेट वाला पॉइंट है, बस यहाँ पे बैंक रेट की जगह रेपो रेट आ जाएगा, और सेम केस इसका वाइस वर्सा। इज इट क्लियर, आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। आगे आया थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या, ओपन मार्केट
ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या कहता है? ये कहता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की परचेज या सेल होती है, मतलब बेचे और खरीदे जाते हैं क्या? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओपन मार्केट में, मतलब खुले में, बाय आरबीआई, आरबीआई से, किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट के बिहाफ से, जैसे कि एनएससी, लाइक एनएससी। अब इन्फ्लेशन के टाइम में क्या होएगा ये याद रखिए, ये अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा, फर्स्ट सेकंड पॉइंट तो आपको याद हो गए होंगे। इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होएगा? कैश रिजर्व स्क्वीज हो जाएंगे। स्क्वीज मतलब सुकर जाते हैं, वैसे तो मतलब होता है सुकर जाना, बट इकोनॉमिक्स पे आप सुनिए, इन्फ्लेशन के टाइम कैश रिजर्व स्क्वीज हो जाएंगे। कैसे? कम हो जाएंगे, सेलिंग करके, उनकी सेलिंग करके स्क्वीज हो जाएंगे, जिससे कि क्रेडिट क्रिएशन में कट आ जाएगा, कट इन क्रेडिट क्रिएशन। अब इन डिफ्लेशन के टाइम क्या होगा? लिक्विडिटी रिलीज हो जाएगी, लिक्विडिटी रिलीज हो जाएगी। कैसे रिलीज होएगी? जब हम सिक्योरिटीज की बाइंग बैक, मतलब दोबारा से खरीद लेंगे। पहले तो हमने सेल कर दी, और जब हम उसे दोबारा परचेज कर लेंगे तो लिक्विडिटी रिलीज हो जाएगी, और ये कब होएगा? डिफ्लेशन के टाइम होगा। अब मैंने आपको फंक्शन में 2 पॉइंट हो जाते हैं, सीआरआर और एसएलआर, अब उसी को डिस्कस करेंगे, वही हमारा आगे आता है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वांटिटेटिव मेजर। हमारे पास है सीआरआर, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या होता है मैं पहले आपको बता दूं, 1 मार्क में इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। व्हाट इज रेपो रेट, व्हाट इज बैंक रेट, व्हाट इज ओपन मार्केट, व्हाट इज ओपन मार्केट रिक्वायरमेंट, व्हाट इज सीआरआर, व्हाट इज एसएलआर, है ना। और और हमारे पास आगे आएगा रिवर्स रेपो रेट, तो पूछा जा सकता है व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट। तो आप इनकी डेफिनेशन तो हमेशा याद रखिए। और 2 पॉइंट कौन से? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैंने एरो से कर रखे हैं। जैसे कि बैंक रेट में आपको ये वाला पॉइंट याद करना है, रेपो रेट में तो सेम ही है, बस उसमें क्या याद करना, बस आपको डेफिनेशन और ये याद रखिए हमेशा, ठीक है। और ओपन मार्केट में तो आपको पूरा याद करना पड़ेगा, एक तो डेफिनेशन होगी और 2 पॉइंट डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन, क्योंकि सीआरआर में आपको क्या करना है, एक तो ये वाला पॉइंट इसकी डेफिनेशन, और एक ये वाला क्रेडिट मल्टीप्लायर वाला पॉइंट, और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वाला पॉइंट। सर क्या होगा कि एक पॉइंट रह गया, वो भी याद कर लेंगे, अब छोड़ो, आगे चलते हैं टॉपिक की ओर, टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा क्या है? सीआरआर क्या है? प्रोपोर्शन है किसका? टोटल डिपॉजिट का। किसके? किसके टोटल डिपॉजिट का? कमर्शियल बैंक के पास, कमर्शियल बैंक का, जो उसके पास अपने पास रखता है विद आरबीआई, आरबीआई के साथ, ठीक है। अब ये वेरी करता है टाइम टू टाइम बाय आरबीआई, आरबीआई से क्या करता है? वेरी करता है टाइम टू टाइम। क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला याद रखिए, बिकॉज इसी के थ्रू हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या है? ये इक्वल है 1/LRR, या 1/CRR भी कह सकते हैं, 1 LRR या CRR, इसकी जगह कुछ भी आप कह सकते हो इसे, ठीक है। अब इन्फ्लेशन के टाइम सीआरआर बढ़ जाएगा, जिससे मनी सप्लाई फॉल हो जाएगी कमर्शियल बैंक की। अब डिफ्लेशन के टाइम इसका उल्टा, मतलब सीआरआर फॉल और यहाँ पे राइज हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, दैट इज एसएलआर। एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, मतलब जब हमने इसका टॉपिक किया था एक बार, जिसमें हमारा आया था ना कि वो देखता है, मतलब मेंटेन करता है क्या, कि वो सीआरआर के रिगार्डिंग और एसएलआर के रिगार्डिंग डायरेक्टिव्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो हमारा किस में आया था? वो आया था हमारा कौन से पॉइंट में? थर्ड फंक्शन में, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल में आया था वो, है ना। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी एसएलआर क्या है? हर एक बैंक के पास ना एक फिक्स परसेंटेज में उसके पास एसेट होनी चाहिए, लेकिन लिक्विड फॉर्म में। अब वो लिक्विड फॉर्म में कहां से लाएगा? लिक्विड फॉर्म का मतलब है या तो वो कैश में होनी चाहिए, या तो वो गोल्ड में होनी चाहिए, कैश में होए, गोल्ड में होए, या अनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में। इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में हो सकती है वो, तो हर एक बैंक के पास होती ही होती है ये, ठीक है। अब ये फिक्स होती है और वैरी करती है टाइम टू टाइम बाय आरबीआई। ये क्या होती है?
फिक्स्ड होती है और आरबीआई से क्या करती है, ये वेरी करती है टाइम टू टाइम। इन्फ्लेशन के टाइम और डिफ्लेशन के टाइम बिल्कुल सेम, ऊपर जैसा सीआरआर जैसा ही है यहाँ पे भी पॉइंट, बस यहाँ पे सीआरआर की जगह क्या आ जाएगा, एसएलआर आ जाएगा। आई होप सो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब आया रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है, एक ऐसा रेट, जैसे हमने रेपो रेट पढ़ा था इसका अपोजिट है, क्या है, रिवर्स रेपो रेट एक ऐसा रेट है जहां पे आरबीआई एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट। आरबीआई क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, जबकि रेपो रेट में कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करता था डिपॉजिट। अब यहाँ पर रीपर्चेज एग्रीमेंट साइन किया जाता है दोनों पार्टीज के बीच में। अब दोनों पार्टीज कौन है, सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई और कमर्शियल बैंक। दोनों पार्टीज का मतलब क्या है, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। अब रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट में अगर बढ़ रहा है रिवर्स रेपो रेट तो क्या आएगा, ज्यादा फंड पार्क्ड किए जाएंगे आरबीआई के, मतलब आरबीआई के पास ज्यादा फंड रखे जाएंगे। अब ड्यू टू दिस लेस फंड रह जाएंगे कमर्शियल बैंक के पास, क्या रह जाएंगे, लेस फंड रह जाएंगे कमर्शियल बैंक के पास। अब लेस फंड रह जाएंगे कमर्शियल बैंक के पास तो क्या होएगा, मनी सप्लाई फॉल हो जाएगी, जिससे इन्फ्लेशन करेक्ट हो जाएगा। अब इसी का वाइस वर्सा, मतलब जब रिवर्स रेपो रेट फॉल होएगा तो यहाँ पर लेस फंड होंगे आरबीआई के पास, जिससे ज्यादा फंड हो जाएगा कमर्शियल बैंक के पास, जिससे कि मनी सप्लाई राइज हो जाएगी और डिफ्लेशन करेक्ट हो जाएगा। आई होप सो ये आपको 6 क्वांटिटेटिव मेजर्स समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई के ऊपर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ एट योर होम, स्टे सेफ।